अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सर्दियों के मुनासबत से एक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बनाना इसको बहुत आसान है और पहना हुआ भी ये बहुत प्यारा लगता है। कोशिश की है कि आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जो नेक की कटिंग है वो अपनी शर्ट पे करनी है। शर्ट का फ्रंट जो है वो आप ले लीजिए। इसके बाद आपको ऊपर से नेक की मार्किंग करनी है 3.5 इंचेस पे, जो कि नॉर्मल नेक की विड्थ है। और इतना नेक जो है वो बिल्कुल बराबर होता है, तो आपने 3.5 इंच जो है वो आपने नेक की विड्थ रखनी है। और लेंथ पे हम इसकी मार्क कर रहे हैं 12 इंचेस पे, क्योंकि ये डिज़ाइन 12 इंचेस तक जो है वो डाउन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो नेक हमारा जो ओरिजिनल नेक है वो 6.5 इंचेस पे हम उसको मार्क कर रहे हैं। ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, और बड़ा मुनासिब सा नेक है ये। तो जो असल नेक है हमारा वो 6.5 इंचेस पे है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग है वो हमने 12 इंचेस तक करनी है। जहाँ आपने 12 इंच का मार्क किया है वहाँ आपने हाफ़ इंच पे, सिर्फ हाफ़ इंच पर आपने मार्किंग करनी है। क्योंकि जब हम ये डबल फोल्ड है, जब हम इसको खोलेंगे तो ये 1 इंच बन जाएगा। ठीक है। फिर इस हाफ़ इंच के मार्क से आपने ऊपर जो 3.5 इंचेस नेक की नेक की विड्थ जो आपने मार्क की थी, वहाँ तक आपने एक इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इन तमाम पॉइंट्स को मिलाकर इस तरह से एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और जो आपने मार्किंग की है इसी के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। जी, तो यहाँ पर हमारा नेक भी कट हो गया है, थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस भी हो गया। इसके बाद आपको चाहिए एक बुकरम का पीस, और इस बुकरम की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और लंबाई जो है वो आपके नेक के हिसाब से होनी चाहिए। अब इसको देखिए कि आपने ये जो डिज़ाइन बनाया था, मैंने इसकी क्लिप कहीं मिस हो गई है, इसलिए मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये वही 1 इंच की बुकरम है जो पीस हमने 1 इंच का लिया था, और इसकी लंबाई भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अब मैंने ये किया था, मैं अब पहले आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ। इसकी लंबाई जो है वो मैंने रखी थी 33 इंचेस, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसकी लेंथ 34 इंचेस तक रख लीजिएगा, अगर आप मेरी वाली मार्किंग कर रहे हैं तो। उसके बाद जो भी आप मार्किंग कर रहे हैं उस डिज़ाइन बनाने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ उसका सेंटर पॉइंट लेना है। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। इसके बाद आपने जो नीचे से पॉइंट्स को जो है वो मिला लेना है, बराबर कर लेना है, और नीचे से 6.5 इंच पर, ठीक है, नीचे से 6.5 इंच पे आपने मार्किंग करनी है, और वहाँ पर हमने जो है वो इस तरह से कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है। इस तरह से इसको डबल कर लीजिए, और थोड़ी सी जो है वो शेप इसको आप देंगे, और ये इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। जब हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे और अपनी कमीज़ के साथ अटैच करेंगे तो ये नेक डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है। आजकल बहुत ट्रेंड में है ये, और पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है। इस फैब्रिक पे आपने इस बुकरम को पेस्ट करके, और ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से आपने जो है वो थोड़ा थोड़ा मार्जिन देना है, ताकि जब हम तुरपाई करें तो हमारे पास कपड़ा हो और हमारे काम में सफाई आए। अब आपने बुकरम पेस्ट करने के बाद जो है डिज़ाइन को फॉलो करते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद हम इस कपड़े को जो है वो पलट लेंगे। यहाँ देखिए कि हाँ, मैंने सिलाई लगा ली है, और कपड़े की चौड़ाई जो है वो मैं आपको बताना भूल गई थी। कपड़े की जो चौड़ाई है डबल, वो 2.5 इंचेस है, यानी खुल के ये 5 इंचेस हो जाएगा। ठीक है। आपने भी इतना ही रखना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ट्रिम कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने ट्रिम कर दिया, और इस तरह डिज़ाइंस पे भी हमने कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ सीढ़ी लेस। अगर आपके पास कोई शीटल लेस है या आप कोई चौड़ी लेस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको लगाने का तरीका कुछ यूँ है कि ये देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा जहाँ तक आपकी बुकरम है, जहाँ तक आपकी बुकरम आ रही है उसके साथ से आपने इसको रख के सिलाई करना है। ठीक है। क्योंकि जब हम इस तरह पलटेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगी। ये देखें, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ पर आपकी बुकरम ख़त्म हो रही है वहीं से आपने इसको सिलाई करना है। ठीक है। बुकरम आपने सिलाई के अंदर सीढ़ी लेस के साथ नहीं दबानी। चाहे तो आप इस तरह सिलाई से मार्क कर लीजिए, चाहे तो आप इस तरह चौक से निशान लगा लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपने ये सीढ़ी लेस को इस बैंड पट्टी के साथ कहाँ से अटैच करना है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैंने इसको अटैच कर लिया है और उसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कितनी सफाई से ये लगा। अब ये जो पॉइंट है इधर, ये वाली जो मार्जिन है, ये हमने कमीज़ के साथ अटैच करना है। ठीक है। अगेन इनको बराबर कर लीजिए ताकि हम जो है वो मार्किंग कर सकें, और आपने इसके सेंटर पे भी एक छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि जो हमारा बैन है वो बिल्कुल बराबर दोनों तरफ जाए।
इसके बाद शर्ट के शोल्डर जो हैं वो मैंने फ्रंट और बैक जोड़ लिए हैं। बैक साइड पे मैंने इस तरह कट लगा लिया था और अब दोनों कट को मिलाते हुए आपने इस तरह से इसको सिलाई लगाते जाना है। जब आप शोल्डर की सिलाई पे पहुंचेंगे तो वहाँ आपने सिलाई रोक कर और फिर कपड़ा जो है वो टर्न कर लेना है। तो इस तरह आपके जो शोल्डर और बैन के दरमियान कोई झोल भी नहीं आएगा और बहुत सफाई से लग जाएगी। इसी तरह इस एड़ी लैस को आपने नीचे तक जो भी आपने डिज़ाइन कट किया है वहाँ तक आपने इसको स्टिच कर लेना है जी। तो यहाँ देखिए मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि जब आप इस तरह से स्टिच कर लेंगे, ये देख लें बहुत ही सफाई से और बहुत ही आसानी से ये गला बन जाता है और सर्दियों में ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी बहुत स्टाइलिश लुक आती है इसकी। और यहाँ जो देखिए ये कट से जो नीचे वाला हिस्सा था ना, वहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा ली है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ टिश बटन या हुक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब यहाँ पर आप पर्ल अटैच कर लें, बटन अटैच कर लें, कोई टेसल लगा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हर तरह से बहुत प्यारा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। और अगर डिज़ाइन अच्छा लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।